था। अब मैं जैसा बताया आपको, रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद होते हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग? दो भाग, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? भाग लेता है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अभी डिफिनीशन आप समझ लो कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होता है उसे ही अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो भाग लेता है वो अभिकारक और जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। अभी डिफिनीशन यहाँ है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक हमेशा बाईं तरफ होता है। आपका जो ये हैंड है ना, ये हैंड इस हैंड की तरफ होगा, अभिकारक बाईं तरफ होगा, और उत्पाद जो होगा आपका दाईं तरफ होगा। ठीक है, दाईं तरफ, दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ उत्पाद होगा, बाएं हाथ की तरफ आपका अभिकारक होगा। ठीक है, याद हो गया होगा। मैंने आपको सिंबल से भी बता दिया कि ये हमारा, अगर ये हमारा बायां हाथ है तो इधर अभिकारक होंगे, अगर ये हमारा दायां हाथ है तो उत्पाद होंगे। दायां की तरफ उत्पाद, बाएं की तरफ अभिकारक। ठीक है, ये काफी बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि अभिकारक किससे कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये तीर चिन्ह के बाईं ओर होता है, और जो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप उसे उत्पाद कहते हैं, और ये हमेशा दाईं तरफ होता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये समझ लिया था, आज उसके आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हमने देखा था कि एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, स्वयं से क्रिया करके या किसी और से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दो तीन आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में इस तरह से आएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका उदाहरण दे, तो उदाहरण आपको याद रखना है। तो मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 में से कोई एक आप याद रखना, परीक्षा में एक ही लिखना है। मैं 3 बता रहा हूँ बट एक याद रखना है, और तीनों बहुत ही अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है। पहला है मैग्नीशियम के तार। ठीक है, एक मैग्नीशियम का तार होता है। ठीक है, जब उसको आप वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो चकाचौंध रोशनी के साथ जलेगा। मैग्नीशियम का तार कैसे जलेगा? पूरा व्हाइट रोशनी देगा वो। तो पूछता है कि मैग्नीशियम के तार को जब जलाते हैं तो कैसा प्रकाश देता है? श्वेत प्रकाश देता है। ठीक है, और चकाचौंध रोशनी देता है और वो जल जाता है। जलने के बाद जो राख प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो याद हो गया, मैग्नीशियम के जब तार को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत भस्म प्राप्त होता है। इसका कलर भी पूछा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो भस्म होता है उसका कलर कैसा होता है, तो श्वेत होगा। ठीक है, वो जो पाउडर बनेगा लास्ट में जलने के बाद, राख जो बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत भस्म प्राप्त होता है, और ये जलता है कैसे? चकाचौंध रोशनी में, बहुत ही एकदम इंटेंस लाइट देता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल याद हो गया होगा क्या? जब मैग्नीशियम के तार को या मैग्नीशियम नामक धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत भस्म प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग भी पूछ देगा तो क्या बताओगे? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो याद रखना है, जो काफी फेमस है, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या याद रखना है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आप देखे भी हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे संगमरमर का नाम सुने, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, और आपने चौक खड़िया देखा होगा, खड़िया जिससे मास्टर साहब पढ़ाते थे पहले ब्लैक बोर्ड पे, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, एक होता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने 3 नाम बताया है। किसका किसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट? फार्मूला पहला चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, फिर क्या बताया? संगमरमर भी आपका चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और एक और क्या बता दिए हम? एक बता दिए खड़िया। तो ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा ये है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 2 भाग में बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरे को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 याद हो गया होगा। क्या मैंने बोला?
जब कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं या फिर जलाते हैं, गर्म करते हैं बोलेंगे, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो दो भाग में बढ़ जाता है, क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बताओगे रासायनिक अभिक्रिया के, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपको आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या याद रखना है, कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक केमिकल है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का रंग भी पूछता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला, याद हो गया। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, अगर कॉपर सल्फेट एक नीला रंग का विलयन है और उसमें अगर आप लोहे के कील डाल देते हैं, कील कील समझते हैं ना, कांटी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, लोहे के कील डालते हैं तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। सोचो, है ना चौंकाने वाली बात, नीला रंग का विलयन था लेकिन जैसे ही लोहा डालते हैं तो हरा हो जाता है। वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्या करता है वहाँ पे, जो कॉपर सल्फेट था वो बन जाता है आयरन सल्फेट, यानी लोहा का सल्फेट बन जाता है, इसलिए विलयन का रंग नीला से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो 2 सवाल यहाँ से 3 सवाल पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में अगर लोहा की कील डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में अगर हम लोहा को डालते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है, याद हो गया। तो ये 3 हमने अभिक्रिया आपको समझाया, ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखोगे, ठीक है। यही तीनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप रोक को लिख लो। सेम एग्जाम्पल है, तीनों को मैंने काफी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आप याद इसे रखेंगे हमेशा के लिए। अब हमारे पास एक सवाल आता है, ठीक है, हमने तो सीख लिया कि 3 एग्जाम्पल हमने देखे, ठीक है। तो मैग्नीशियम से रिलेटेड एक सवाल आता है, पूछता है ये कि मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले रगड़कर साफ क्यों करते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि अगर मैग्नीशियम का तार है तो उसे जलाने से पहले रगड़कर साफ क्यों करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, इतने क्रियाशील धातु है कि अगर उसको हम खुले में कहीं छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तुरंत में और वो उस पर एक परत जमा लेगा, ठीक है। मान लो कि जैसे ये एक हमारे पास ये मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, ये अगर ये मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, तो अगर हम इसको खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एक परत जमा कर लेगा, इसके ऊपर एक परत जमा हो जाएगा, ठीक है। अब जब जलाएंगे तो पहले कौन जलेगा, इसका परत जलेगा, फिर मैग्नीशियम जलेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है जलने में, ठीक है। इसलिए जलाने से पहले इसको रगड़ देंगे, रगड़ेंगे तो देखिए, रगड़ेंगे तो ये जो परत है ये गायब हो जाएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम केवल बचेगा, ठीक है। तो यही बात है कि जलाने से पहले रगड़कर क्यों साफ करते हैं, तो मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, यह वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा लेता है जो इसे जलने में बाधा पैदा करता है, इसलिए जलाने से पहले उसे सरेस पत्र से रगड़कर साफ करते हैं। सिंपल सा जवाब था, क्या है कि मैग्नीशियम जो है एक क्रियाशील धातु है, यह वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा कर लेता है और यह उसे जलने में बाधा पैदा करता है, इसलिए मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले सरेसपत्र से रगड़कर साफ करते हैं, ठीक है। आप लिख लेंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए जो पिछला क्लास हमने किया उसमें कुछ केमिकल फार्मूले थे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला क्या है कि संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर, ये तीनों का एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है। तो पूछता है संगमरमर का सूत्र CaCO3, खड़िया का CaCO3, चूना पत्थर का CaCO3, ठीक है। और कभी कभी ऐसे दे देता है कि कौन विषम है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विषम कौन है, तो ये तीनों रहेगा, तो ये तीनों एक जैसा होता है, इसके अलावा कोई और रहेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहीं पे हम देख लेंगे कली चूना या अनबुझा चूना का फार्मूला क्या होता है, तो इसे CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कली चूना या अनबुझा चूना का फार्मूला CaO, कली चूना या अनबुझा चूना का CaO होता है। बुझा हुआ चूना या भखड़ा चूना का CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। तो तीनों में अंतर है,
चूना पत्थर कहेगा तो फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा। कली चूना कहेगा या अनबुझा चूना तो CaO हो जाता है, और भाखड़ा या बुझा हुआ चूना तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तीनों का नाम पता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखना है। ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहीं पे कुछ रंग है, रंग जिसके पूछे जाते हैं वो रंग आपको बता देते हैं। ठीक है, रंग में किसका किसका रंग पूछा जाएगा? CuSO4 का रंग पूछा जाता है। बहुत बार पूछा है कि CuSO4 का रंग क्या होता है, यानी कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा आपका ZnSO4 का रंग कैसा होगा, जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो इसका श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। श्वेत और किसका होता है देख लीजिए, एक MgO का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी श्वेत ही होता है। एक AgCl का भी रंग कैसा होता है? श्वेत ही होता है। AgBr का भी रंग श्वेत ही होता है। ठीक है, तो ये सब का रंग कैसा आएगा? श्वेत आएगा। ZnSO4, MgO, AgCl, AgBr ये सब का रंग कैसा होगा? श्वेत होगा। अब देखिए एक आपका और रंग पूछता है FeSO4 का, फेरस सल्फेट का, तो इसका रंग कैसा होता है? बता दिए, हरा होता है। FeSO4 का रंग हरा हो जाता है। ठीक है, एक आपसे पूछेगा Ag2S का रंग, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, यही सिल्वर पे जंग होता है। इसका रंग कैसा होता है पता है? इसका रंग जो होता है काला होता है। Ag2S का रंग पूछेगा तो काला होता है। इस सब का रंग पूछा हुआ है परीक्षा में, ध्यान रखना है। Ag2S सिल्वर सल्फाइड का रंग काला होता है, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं तो काला होता है। जिंक सल्फेट का श्वेत, MgO का श्वेत, AgCl का भी लगभग श्वेत ही होता है। CaSO4 का नीला होता है, FeSO4 का हरा होता है। ठीक है, तो ये रंग एक बार देख लीजिएगा, सारे का रंग पूछता है, रंग मैंने वहां पे आपको बता दिया। ठीक है, ये सब का अब हमारे पास है, हमने जैसा समझ लिया है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता, उसका लक्षण क्या है, कब रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के 6 लक्षण है। कितने लक्षण है? 6 लक्षण है। जैसे एक लड़का होने के लिए क्या क्या आपका लक्षण चाहिए? ठीक है, बदमाशी करने में नंबर 1 होना चाहिए, लड़के हैं तो। ठीक है, मूछ निकले हुए रहने चाहिए। ठीक है, बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों जैसे बड़े नहीं हो। तो ये सब कुछ लड़कों के लक्षण है। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया के भी 6 लक्षण है। कितने लक्षण है? 6। ठीक है, कौन कौन लक्षण है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको याद करा देंगे कि कौन कौन सा लक्षण है। तो देखो लक्षण नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहला जो है अवस्था में बदलाव होना चाहिए। अगर कहीं पे अवस्था बदल रहा है तो समझो वहां रासायनिक अभिक्रिया होने का संभावना है। ये डेफिनेटली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लक्षण है। क्या है पहला लक्षण? क्या है? अवस्था में बदलाव होना चाहिए। ठोस है तो द्रव हो गया, द्रव से ठोस हो गया, ठोस से गैस हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया की संभावना है वहां पे। ठीक है, संभावना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा, लेकिन एक लक्षण है। तो अवस्था में परिवर्तन, पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा जो है हमारे पास, ठीक है, गैस का निष्कर्षण। अगर कहीं पे गैस उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, तो समझो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया का संभावना है। तो ये दूसरा लक्षण हो गया। पहला अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। दूसरा गैस का निष्कर्षण, गैस निकल रहा है तो हो जाएगा। तीसरा गंध में परिवर्तन, अगर गंध बदल रहा है, ठीक है, स्मेल बदल रहा है, तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो तीसरा गंध में परिवर्तन। ठीक है, चौथा रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया का संभावना हो सकता है। पांचवा तापमान में परिवर्तन, और छठा ध्वनि का उत्पन्न, कहीं आवाज कर रहा है, ठीक है, विस्फोट जैसा आवाज आ रहा है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने के लक्षण है? 6 लक्षण है। कितने? 6 लक्षण है। फिर से देख लो, अवस्था में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। अवस्था में परिवर्तन, गैस का निष्कर्षण, गंध का परिवर्तन, गंध का परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और ध्वनि का उत्पन्न होना। तो क्या क्या याद रखोगे? पहला अवस्था में बदलाव होना, दूसरा गैस का निष्कर्षण होना, तीसरा गंध में परिवर्तन होना, चौथा रंग में परिवर्तन होना, तापमान और ध्वनि का उत्पन्न होना। अगर ये सब कहीं हो रहा है तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, एक लक्षण है ये सब में। अब आ जाओ, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया भी 6 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण भी 6 हैं और इसके प्रकार भी 6 हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारे पास है, पहला जो होता है, पहला प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है, संयोजन अभिक्रिया। दो नाम होता है,
लेकिन जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के 6 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। पहले टाइप याद कर लो, ठीक है। मेरा काम है पहले टाइप याद करा देना। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या क्या है बोलो मेरे साथ? संयोजन, वियोजन, विस्थापन। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जैसी टाइप याद होगा डिफिनीशन याद हो जाएगा, ठीक है। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा उदासीनीकरण अभिक्रिया और छठा रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो छहों का नाम एक बार फिर से देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन, वियोजन, विस्थापन। फिर क्या है? द्विविस्थापन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। ये 6 प्रकार के। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। याद हुआ? नहीं हुआ याद? तो चलो मैं याद कराता हूँ, ठीक है। पहला बोलो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, संयोजन, वियोजन, ठीक है। तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। पांचवा उदासीनीकरण और छठा क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह से 6 है। याद हुआ? नहीं हुआ? याद हुआ? एक बार फिर से लास्ट में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया और छठा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये 6 टाइप्स हैं रासायनिक अभिक्रिया का। 6 को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। उसके बाद ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है रासायनिक समीकरण, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।